हेलो दोस्तों, स्मार्टफोन सॉल्यूशन में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें बोर्नियो के अंदर पूरा सॉल्यूशन ना होने की वजह से कंफ्यूजन हो रहा है और कस्टमर काम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि हमको भी उसका प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं था, तो हमने उसको फिर बाईपास करके एक दूसरे तरीके से करा। देखिए, इसमें लाइट ग्राफिक्स की दिक्कत थी फ़ोन में। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ कि बोर्नियो के अंदर दिक्कत क्या है और हमने करा तो किस तरीके से रिपेयर करा इसको। ठीक है, सबसे पहले इधर देखिए, इसने ये जो यहाँ पर स्क्रीन पे आपको बोर्नियो दिखाई दे रहा होगा, इसने एलसीडी सेक्शन में जो हमको कनेक्शन दिए, 10 डेटा की लाइन दी, 2 सिग्नल दिए, एक टीई का, एक रीसेट का और एक 1.8 की लाइन दी। कूल टेस्टिंग करने पर ये चीज़ें सारी हमको प्रॉपर अच्छे से मिली। उसके बाद हमने देखा एलसीडी लाइट सेक्शन। अब एलसीडी लाइट सेक्शन में क्या था, इसका ELVSS, ELVDD और आपका AVDD तीनों वोल्टेज जो बनना चाहिए वो इस आईसी से बन रहे थे। कूल टेस्टिंग करने पर ये भी ओके, लेकिन हॉट टेस्टिंग करने पर कोई से भी वोल्टेज बन नहीं रहे थे। अब इसके अलावा इसमें चेक क्या करोगे आप? जब तक ये वोल्टेज नहीं बन रहे तब तक काम नहीं होता है। लेकिन अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, यहाँ माइक्रोस्कोप में देखिएगा, ये बता रहा है ये नोट 11। ठीक है, सेटिंग में भी यही है, लेकिन आप गौर से देखो इस कनेक्टर के ऊपर, यहाँ पर मैं थोड़ा क्लीन करता हूं ऊपर वाले को, देखो यहाँ पर 2 LDO नहीं है। ठीक है, हमने किस तरीके से ढूंढा, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ भाई, इसके अंदर यहाँ पर LDO है ही नहीं। और हमको पता है कि जो एमोलेड स्क्रीन होती है उसमें 3.0 का वोल्टेज भी आते आता है। ठीक है, जो इसमें नहीं दिया है। अगर आप LCD सेक्शन भी यहाँ पर देख रहे हो तो इसमें 3.0 नहीं दिया, ओनली 1.8 दिया है। अब कैसे ढूंढे? ढूंढने के लिए हमने क्या करा, इन दोनों LDO को, भाई इसका तो बोर्नियो में सॉल्यूशन है, ये मैच नहीं कर रहा बोर्ड, बाकी सब तरफ से सेम है, सिर्फ यहाँ से कंपोनेंट लेवल जो इसका थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। तो हमने क्या करा, इसका बिटमैप निकाला। ठीक है, बिटमैप निकाला और बिटमैप निकाल के हमने जब इसमें यहाँ से पिन चेक करना शुरू करी तो हमको यहाँ पर ये पिन मिली 1 2 3 4 5 6, ये छठे नंबर की भी यानी जा रही। डायरेक्ट इससे देख लेते, चलो ये रहा। ये जो वोल्टेज था हमारा, ये काय का था, कोई नाम नहीं आ रहा। लेकिन अगर हम इसका इनपुट चेक करें तो इनपुट में VPH पावर है। जिन लोगों का बेसिक अच्छे से, जिन्होंने स्कीमेटिक समझा है, वो जानते होंगे कि हमको LDO में जो वोल्टेज आउटपुट कराना होता है उससे बड़ा वोल्टेज यहाँ पर देना होता है। अगर इसको हायर LDO से वोल्टेज दिया होता 2.0 तो मैं ये मानता कि इससे निकलने वाला वोल्टेज 1.8 है, उससे छोटा। लेकिन VPH दिया मतलब 2.0, आपका हायर LDO से ऊंचा वोल्टेज बना रहा होगा, तो 3.0 यहाँ पर आना चाहिए था। दूसरा, इसके अगर हम यहाँ पर कंपोनेंट देखें तो ये 2 कंपोनेंट्स ने दिए थे जिन पे चेक कर सकते थे। एक LDO यहाँ दिया, इस LDO को देखो, ये LDO के कनेक्शन यहाँ आ रहे थे। ठीक है, हमने जो कूल टेस्टिंग के हिसाब से इन पिन नंबरों को बाहर चेक करा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं इसको डिस्कनेक्ट कर देता हूँ। ठीक है, और थोड़ा सा बोर्ड गंदा हो रहा है, इसको क्लीन करते हैं। यहाँ से मैंने कंपोनेंट तो हटा दिया है। कहाँ से? यहाँ से। मैं थोड़ा कैमरे का साइज बड़ा कर लेता हूँ। थोड़ा सा लेग कर रहा है सिस्टम। चलो अब देखो, इसको फुल स्क्रीन पे करके देखते हैं हम। हमारी जो पिन थी ये वाली, ये यहाँ पे कनेक्टेड थी, यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ था। अगली पिन जो है वो हमारी यहाँ पे कनेक्टेड है। तो इस पिन के ऊपर 3.0 आ रहा है, लेकिन ये कौन सा होगा? ये टच वाला होगा। तो हमने माना कि ये 3.0 है हमारा काय का LCD का, जो यहाँ पर हमारे पास LDO है ही नहीं। क्या यहाँ पर LDO है ही नहीं हमारे पास? तो फिर अब हमने इसका क्या करा, इसको LDO माना 3.0 वाले को, और उसके बाद इसमें DC मशीन से 3.0 ऐड करा, तो यहाँ पर डिस्प्ले आ गया। अब इसका हमको ओरिजिनल जो सोर्स था वो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि हमारा जो बीट मैप है वो बीट मैप भी मैच नहीं कर रहा है नोट 11 से, और हमारा जो ये हार्डवेयर सॉल्यूशन है वो भी मैच नहीं कर रहा। तब हमने इसके अंदर सैमसंग A50 में से एक 3.0 का एक LDO निकाला, और एक LDO हमने उसका
यहाँ पर लगाया। अब एलडीओ की रिक्वायरमेंट क्या रहेगी, मैं आपको पहले A50 दिखाता हूँ, ठीक है। सैमसंग का A50 का एलसीडी सेक्शन का 3.0 का ये वाला हमने वोल्टेज लिया काम में। अब ये हमारा आउटपुट था। आउटपुट से अगर एंटी क्लॉकवाइज साइड देखूं मैं, तो यहाँ पर क्या है, ग्राउंड है, यहाँ पर क्या है, एनेबल है, यहाँ पर क्या है, इनपुट है। अगर 3.0 बनाना है तो एलडीओ में उससे ऊंचा ही करंट इनपुट कराना पड़ेगा। तो हमने क्या करवाया, हमारे से वीपीएच हमको यही मिल गया पास में, ठीक है। हमने वीपीएच इनपुट करा दिया। वीपीएच के बाद हमने हमारा आउटपुट हमारी मंजिल तक के पहुंचा दिया। ये दिख रहा, अभी सारा कच्चा काम है। अभी इसको व्यवस्थित टेप लगा करके, यूवी लगा करके पैक करना है। करने से पहले हमने सोचा ये शेयर कर ले, जिन लोगों को ऐसी दिक्कत आ रही होगी, प्रॉपर सॉल्यूशन आने से पहले बिना ज्यादा पतरा काटे आप काम तो कर लोगे। ज्यादा पतरा काटने के बाद कई बार होता है पीस डैमेज हो जाता है, ठीक है। अब ये देखो, अब हमने इसको ग्राउंड भी दे दिया यहीं पर पास में। अब जरूरत थी एनेबल की। एनेबल के नाम पर हम ज्यादातर आईसीओ को 1.8 दे सकते हैं, और 1.8 हमने इसको कहां से दिया, 1.8 अगर हम ढूंढे तो हमने इसका ऑलवेज ऑन वाला नेटवर्क सेक्शन से 1.8 ढूंढा, जो हमको कहाँ मिला, इस कॉइल के पास। दोबारा दिखाता हूं मैं जूम करके इसमें अच्छे से। ये देखो सबसे लास्ट वाले पॉइंट पर। अब इसमें जूम का बोर्नियो में ऐसा सिलसिला हो गया, जहां पर क्लिक करा और दोबारा जूम करो तो वो वहीं ले जाता है। ये देखो कॉइल के पास, हमने कॉइल के पास इस पॉइंट के ऊपर जूम करता हूं मैं, इसको भी दिखाता हूं 2 मिनट, ठीक है। क्लीन है, वहां क्लीन नहीं है, थोड़ा क्लीन कर लेते हैं कैमरे को। हमने यूवी से एलडीओ लगा दिया, एक ग्राउंड दे दिया, यहाँ 1.8 एनेबल दे दिया, यहाँ से वीपीएच ले लिया, तीनों। आपको इसकी पिन नहीं भूलना है। जब हमने ऊपर से एलडीओ को देखा था तब इसकी पिन अलग तरीके से चल रही थी, जब हमने इसको यूवी से यहाँ पर चिपका दिया तब इसकी पिनें उल्टी तरीके से चल रही है। हमने अगर एंटी क्लॉकवाइज ढूंढा था तो अब ये क्लॉकवाइज चलेगा। ये आउटपुट पे हमने बाहर स्क्रैच कर लिया था, फिर ऊंधा लगा लिया, इसको ग्राउंड दे दिया, इस पे एनेबल दे दिया और इस पे वीपीएच दे दिया। अब हमारा एलसीडी पूरी तरीके से आ रहा है और चल भी रहा है, ठीक है। तो जब भी कभी हमको बेसिक हमारा क्लियर होगा और कोई ऐसा फॉल्ट जो हमारे को बोर्नियो से सॉल्यूशन नहीं मिल रहा होगा, तब हम देख लेंगे कि हम उसको बाईपास भी करा सकते हैं या नहीं करा सकते। लेकिन आपको पहले पता होना चाहिए कि एलईडी डिस्प्ले की रिक्वायरमेंट में क्या क्या जरूरत थी, ठीक है। अब हम इसका दोबारा दिखाता हूं मैं आपको हार्डवेयर सॉल्यूशन। अगर आपके पास इसका बोर्ड अगर मेज भी होता है, ठीक है, अगर आपका ये यहाँ पर एलडीओ वाला कनेक्शन भी है और फिर भी ये बोर्ड है, तो इसने 3.0 की तो लाइन ही नहीं दी है। यहाँ पर 3.0 की लाइन इसमें इस एलडीओ से आ रही थी, हमको नहीं मिला, हमने अलग से एलडीओ लगा दिया। हम इस एलडीओ से अगर बाईपास कर दें, ये वाले एलडीओ के साथ इसको जोड़ दें जो टच वाले का 3.0 है, तो भी हमारा डिस्प्ले काम नहीं करेगा। वजह क्या होगी, एम्पियर। एक ही एम्पियर वाले वोल्टेज को हम उसके एम्पियर के हिसाब से बांट सकते हैं, उससे ज्यादा बांटने जाएंगे तो दोनों सर्किट बंद हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो आज हमने ये जो डिस्प्ले बनाया, देखो क्या टच चल रहा है, बिल्कुल टच चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। और हमने उसको बाईपास किस तरीके से करा है, एक एलडीओ लगा करके, ठीक है। आशा करता हूँ बहुत से वो लोग जिनके पास ऐसा सेट पड़ा होगा और उनसे लाइट ग्राफिक्स नहीं आ रही होगी, इस आईसी को चेंज करने के बाद भी, इसको चेंज करने के बाद भी, तो भी आप इस तरीके से एक बार चेक कीजिएगा। आपको यहाँ पर इन पिनों से इसके आप बिटमैप से पता कर लेना कि बाहर ये कहाँ पर इनके वोल्टेज आ रहे थे। एक इस पर आ रहा था और एक कैपेसिटर यहाँ पर बैठा हुआ था, ठीक है। इस पे 3.0 नहीं आ रहा था, इस पर आ रहा था। तो हमने इसको पहले डीसी से डाला और फिर चेक करा, और बाद में इसके लिए हमने यहाँ पर एक एलडीओ निकाला, जो हमने निकाला सैमसंग के A50 से, ठीक है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और एक कमेंट जरूर करें। थैंक यू।